मान लीजिए आपके सीनियर हैं, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, आपके सीनियर आपसे सॉरी बोल रहे हैं, वहां पे अब आपका क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप सीनियर हैं और आपका जूनियर आपसे सॉरी बोल रहा है, सो वहां पे आपका क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, वो चीजें अलग अलग है। हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर इट्स ओके यही बोल देते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुछ ये इन चीजों में ना आपको फर्क पता होनी चाहिए कि कहाँ पे वो चीज थोड़ा कैजुअल साउंड करे और कहाँ पे वो चीजें थोड़ा फॉर्मल साउंड करे, ठीक है। इट्स ओके हर जगह नहीं चलता, ठीक है। पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे भी मतलब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पे आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ ये हम दोस्ती यारी में बोल सकते हैं, और ये एक्चुअल में दोस्ती यारी में नहीं, एक अच्छे कोई अगर हमारा सीनियर हमसे कुछ किसी चीज पे एक फॉर्मल सॉरी बोल रहा है कोई भी है, सो हम वहां पे इस चीज का रेस्पॉन्ड करेंगे कि हम अपने आप को ज्यादा वो भी नहीं दिखा रहे कि हाँ चल माफ किया, ठीक है, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप सीनियर है और आपका जूनियर आपसे सॉरी बोले, तो वो चीज आपको रेस्पॉन्ड ऐसे देना है कि हाँ, ताकि आपका एक डिग्निटी भी मेंटेन रहे, ठीक है। सो आज हम इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आपको 12 तरीके बताने वाला हूं, और मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा कि कितनी एक आप किस लेवल पे हैं, किस गलती पे कैसे बोल रहे हैं, मैं वो चीजें भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले पॉइंट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, ठीक है। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी मतलब मैं तुम्हारी माफी को स्वीकार करता हूं। ये हम तब बोलते हैं, मतलब ये ज्यादातर ना बोलता हुआ आपको नहीं सुनाई देगा। ये मोस्टली अगर मान लीजिए कोई मेल, आपके जूनियर ने आपको कोई मेल भेजा, उस पर वो सॉरी मांग रहा है किसी भी चीज के लिए, आपने कोई चीज की वार्निंग दी या फिर कोई भी चीज किया, और आपका कोई जूनियर है वो आपसे माफी मांग रहा है, वहां पे आपको लगता है कि चल ठीक है यार माफी मांग रहा है, तो वहां पे आप इट्स ओके लिखेंगे, कोई सेंस नहीं बनता ना। यहाँ पे इट्स ओके लिखने का कोई सेंस नहीं बनता कि क्या मतलब जाएगा इट्स ओके, नहीं, इट्स नॉट ओके। आपने पहले उस चीज के ऊपर डांटा होगा या कुछ किया होगा, तब अगला बंदा उस चीज को समझ के सॉरी बोल रहा है। सो वहां पे इट्स ओके आप नहीं बोलेंगे, वहां पे इस तरीके की चीजें ही यूज होंगी। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, वहां मेल पे एक ऐसी टर्म अच्छी लगती है। व्हाट्सएप पे मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया आपके जूनियर का, वो वहां पे सॉरी बोल रहा है, कुछ भी है, आप वहां पे इस चीज को यूज करेंगे, ओके आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, ठीक है। तो वो आपकी एक डिग्निटी को बनाए रखेगा, आपकी जो गरिमा है ना, आपकी जो पोजीशन है उस चीज को बनाए रखेगा। आपको ये नहीं है कि बार बार इट्स ओके नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम इस चीज को यूज करेंगे, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। मतलब जब भी आप एक अथॉरिटी पोजीशन में है ना, आप एक अथॉरिटी पोजीशन में है, चाहे आप इन्वेस्टर्स हैं किसी कंपनी में और वो कंपनी वाले आपको लिख रहे हैं किसी चीज के लिए सॉरी, आप वहां पे भी चीज बोल सकते हैं। मतलब आपकी अथॉरिटी है, आप कोई क्लाइंट है किसी भी कंपनी के, बड़े क्लाइंट है कुछ भी है, तो वहां पे इस चीज का यूज होगा, वहां पे इट्स ओके नहीं जाएगा। वहां पे एक आपको एक अच्छी कोई टर्म आनी चाहिए वहां पे जो आप यूज कर पाए। आप टीचर हैं, आपके स्टूडेंट अगर आपसे सॉरी बोल रहे हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है, कोई बड़ी चीज है, तो वहां पे ऐसी चीजें का यूज होगा, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, कि मैं आपकी माफी को स्वीकार करता हूं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड ये चीज तब लगेगी मतलब जब आप अपने साथ वालों के साथ और थोड़ा सा फॉर्मल भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल कोई चटी बटी है, मतलब बहुत ही पक्का दोस्त है, वहां पे आई अंडरस्टैंड। अगर वहां पे गलती एक बात कोई बड़ी है तब ये चीज लग जाएगी, लेकिन ये चीज तब ज्यादा लगती है जब आप अपने साथ के लोगों के साथ हैं, मतलब और थोड़ा फॉर्मल भी है, कि जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग, ठीक है, वहां पे कि बात करते करते किसी के मुंह से कुछ निकल गया, उसने सॉरी बोला यार सॉरी, वहां बोलते हैं नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, मैंने वहां पे वो बोल दिया आई अंडरस्टैंड। कोई किसी के हाथ से सामान गिर गया, ठीक है, और वो मतलब आपका कोई मतलब चले मान लीजिए फोन गिर गया, टूटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आपने उठाया सही है, वो सॉरी बोले, तब उसको बोलते यार हाँ आई अंडरस्टैंड, हो जाता है, गिर जाता है, पैर फिसल जाता है, हाथ से फिसल जाता है। सो ऐसी चीजों में हम थोड़ा सा, ये बहुत वैसा नहीं होगा। अगर मैं इस चीज को भी ऐसे सिनेरियो में रख के देखूं कि अगर आप सीनियर हैं, आपको ये आई अंडरस्टैंड कहाँ पे बोल देना है, ठीक है। कोई बहुत ही छोटी सी बात और उस जूनियर ने मतलब आपके बिना कुछ बोले, आपके बिना डांटे, आपके बिना कुछ कहे, वहां पे सॉरी बोल दिया, सर सॉरी फॉर दिस। जैसे चलते चलते मान लीजिए टक्कर लग गई हल्की सी, कि आप खड़े हुए हैं और आपका कोई जूनियर है वो फोन में है या फिर लिफ्ट से बाहर निकला, एकदम हल्की सी टक्कर हो गई, वहां पे अगला बंदा तो बोलेगा ही ना सॉरी सर सॉरी, तो वहां पे बोलता है आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। तो ये चीज एक और अलग है, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट्स कूल। अब ये बोला जाएगा दोस्तों के साथ ही, ठीक है, बॉस के साथ तो बोलना ही मत। अगर बहुत ज्यादा फ्रैंक हो तब आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप बॉस हो, आप बहुत फ्रैंक हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, तब आप बोल सकते हो, ठीक है, इट्स कूल। ये चीज मोस्टली आप दोस्तों के साथ ही बोलते हैं, मोस्टली, ठीक है। अगर कोई दोस्त लेट हो गया, अपने छोटी मोटी चीजों के लिए होता है, छोटी मोटी चीजों के लिए, या फिर कोई बड़ी भी चीज है और आप ये दिखाना चाह रहे हो कि कोई बात नहीं, बहुत छोटी सी चीज है, सो इट्स कूल,
सो बस इट्स कूल ये बोल देना ही काफी रहेगा, ठीक है। आपको वो चीज पर ज्यादा सोचना ही नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही कैजुअल टर्म है, ठीक है। अगर आपके रिलेशन आपके बॉस के साथ बहुत कैजुअल है, या फिर बॉस के आपके साथ बहुत कैजुअल है किसी भी तरीके से, तब उस तरीके से इट्स कूल चलेगा, लेकिन वैसे दोस्ती यारी में ही चलता है इट्स कूल, ठीक है। अगर फॉर्मली बोलो बिल्कुल मत बोलो इस चीज को, इट्स कूल। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है आई अप्रिशिएट योर सॉरी। आई अप्रिशिएट योर सॉरी, ये भी चीज एक बहुत फॉर्मल है, ठीक है, बहुत फॉर्मल है यहाँ पे। लेकिन ये आप तब बोलेंगे अगर जब आप सीनियर हैं, ठीक है, और आपका जूनियर आपसे माफी मांग रहा है। अगर आपके सीनियर ने आपसे किसी भी चीज पे सॉरी बोला तो वहां पे ये चीज मत करना, फिर तो आप अपने को सुपीरियर सा दिखा रहे हो कि ओके आई अप्रिशिएट योर सॉरी। नहीं, वहां पे नहीं चलेगा। आप अथॉरिटिव है, जैसे मैंने पहले वाला बताया था ना, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, सेम उस तरीके से यहाँ पे है आई अप्रिशिएट योर सॉरी, कि चलो तुमने इस चीज के लिए माफी मांगी, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज को अच्छा मानता हूँ, उस तरीके से तारीफ करता हूँ, ठीक है, आई अप्रिशिएट योर सॉरी। तो एक ये हो गया ये, लेकिन ये पॉइंट याद रखना कि ये एक फॉर्मल है, और ये वो इंसान बोलेगा जिसके पास एक थोड़ी अथॉरिटी है। मान लीजिए कि आपके मतलब आप अगर पिता हैं और आपका बेटा आपसे किसी भी चीज़ पे, या बेटी आपसे किसी भी चीज़ पे सॉरी बोलता है, बोलती है, तब आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि यार आई अप्रिशिएट योर सॉरी, कि तुमने इस चीज़ के लिए सॉरी बोला, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ एक फॉर्मल में आएगी, अप्रिशिएट योर सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हम ये आपने होगा ना कि हिंदी में अगर किसी ने आपसे सॉरी बोला है, माफी मांगी है, बोलते ना अरे छोड़ना कोई बात नहीं। ये तो ये एक बहुत ही कैजुअल टर्म है, बहुत कैजुअल टर्म है ये, ठीक। आप अगर बॉस हैं, अपने आपका एम्प्लॉय सॉरी बोल रहा है, तब आप इस चीज को यूज मत करना। ये दोस्ती यारी में, भाईचारे में वैसे ही चलता है, अरे छोड़ छोड़ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं लेट इट बी, लेट इट बी, अरे छोड़ो इस बात को, ठीक है। कि अगर, और ये जैसे मानो आप किसी से सॉरी बोले जा रहे हो, अगला बंदा आपको कंसोल करने के लिए, उस चीज को थोड़ा वैसा करने के लिए कि अरे कोई बात नहीं छोड़ो, इट्स ओके, इस तरीके से बोलते हैं ना। सो इट्स ओके की जगह लेट इट बी, लेट इट बी, छोड़ो इस बात को, मिट्टी डालो, ऐसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, मिट्टी डालो, दबाओ बात को, ठीक है। तो लेट इट बी बहुत ही कैजुअल टर्म है, इसको फॉर्मली आप यूज नहीं करेंगे। दोस्ती यारी में वहां पे ये चीजें चलती है, लेट इट बी। लेकिन अगर आपके बॉस ने आपसे किसी चीज के लिए सॉरी बोला, किसी भी चीज के लिए, ना तो आप वहां बोलोगे लेट इट बी, और अगर आप बॉस हो तो आपका अगर कैजुअल एक थोड़ा वैसा है रिलेशन, अच्छा रिलेशन है, थोड़ा कैजुअल रिलेशन है, या फिर आप उस चीज को बहुत ही छोटी गलती मानते हो कि अगला बंदा सॉरी बोल रहा है, वहां बोल सकते हो लेट इट बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोंट बी, इट्स कंप्लीटली ओके। ये एक पूरी जो टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा किसी को कंसोल करने के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई रो पड़ा माफी मांगते मांगते, और आपका मतलब आपको भी ऐसा लगा यार नहीं यार छोड़ना, इस तरीके से। सो जैसे उसने बोला सॉरी, सॉरी बोलते हो अगला बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल सा हो रहा है, और आपको वहां बोलना है अरे अरे कोई बात नहीं। सो डोंट बी, मतलब डोंट बी सॉरी, मैंने बोला डोंट बी, इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। ये एक बहुत ज्यादा कंसोल करने के लिए आता है। अब मान लीजिए कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोल रहा है, ठीक है, आपका भी वहां पे मन भर आया, वहां पे अगर आप इट्स ओके बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ एक ऐसा होना चाहिए ना कि जिसको हम बोलें तो अगला बंदा उस चीज को सुन के थोड़ा सा शांत हो जाए। तो ये चीज उस टर्म में है। अब यहाँ पे आप मतलब आप माफ करने वाले हो, मतलब वही चीज है। आपका ऐसा तो नहीं होगा कि आपका बॉस आपके पैरों में आगे पड़ जाएगा, वो चीज तो नहीं होने वाली है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसी हो, कोई चाहे बड़ा भी है, उससे बहुत बड़ी गलती होगी, सबसे हो जाती है, और वो उस चीज पे माफी मांग रहा है, कुछ ज्यादा माफी मांग रहा है, सो आप वहां पे यूज कर सकते हो। मोस्टली आप ये चीज तब यूज करोगे जब आपके पास थोड़ी सी अथॉरिटी होगी, या फिर अगला बंदा बहुत ज्यादा माफी मांग रहा है, तब इस चीज के लिए यूज होता है कि डोंट बी, इट्स कंप्लीटली ओके, डोंट बी सॉरी, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। तो इस चीज का यूज वहां पे ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही कैजुअल है अगला, नेवर माइंड, छोड़ कोई बात नहीं, ये उसी तरीके से यूज होता है। अरे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, नेवर माइंड, बुरा ही मत मानना है, मतलब कोई, ये तो मतलब बिल्कुल छोटी सी बात है, नेवर माइंड। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज के लिए होता है। चलते चलते हल्का सा किसी से टकरा गए, जैसे हम वहां ना इट्स ओके, ये भी उसी तरीके में आता है, नेवर माइंड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी दुकान से सामान लिया और उसको आप मतलब आपको वो 5 रुपए देता, लेकिन उसने गलती से सिर्फ 2 रुपए दिए, बाद में मैंने बोला कि यार तुमने कम दिए, तो वो एक बहुत ही छोटी सी चीज हो गई। तो अगर वो अगला बंदा दुकानदार सॉरी बोलते भी, अरे सर सॉरी, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, होती रहती है ऐसी चीजें। तो नेवर माइंड एक बहुत ही छोटी सी चीज के लिए होता है, बहुत ही कैजुअल तरीके से यूज होता है नेवर माइंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास थिंक नथिंग ऑफ इट, ठीक है। अब इस चीज का यूज तब होता है सेम उसी तरह से जहां पे कोई बंदा ज्यादा सॉरी बोल रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई वो बहुत ज्यादा उस चीज को सोच सोच के ना
बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ की मतलब अपने अंदर एक गिल्ट पाल रहा है बंदा, ठीक है, अपने अंदर ही उस चीज़ को सोच सोच के घुट रहा है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी, मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी। सो वहाँ पे ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे मैं वहाँ पे मैं बोलूँगा यार थिंक नथिंग ऑफ इट, कि इसके बारे में कुछ मत सोचो। अरे मत सोचो ऐसा, आराम से, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ वैसे ही थोड़े अथॉरिटेटिव सिचुएशन में आएगी। लेकिन अगर आपसे कोई भी इंसान है जो बहुत माफ़ी मांग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वहाँ पे आपको लग रहा है कि यार एक बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है, गिल्ट हो रहा है इस बंदे को, तो ऐसी जगह पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि यार थिंक नथिंग ऑफ इट, इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में इतना कुछ मत सोचो, कोई बात नहीं है, तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ऐसी चीज़ों के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है, ये भी बहुत छोटी सी चीज़ के लिए, बहुत छोटी सी चीज़, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बस हल्की सी कुछ चीज़ होगी, चलते फिरते कुछ गिर गया, कुछ भी हुआ, नो प्रॉब्लम। उसने बोला सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लम। मेट्रो से आप बाहर निकले, हल्की सी टक्कर लग गई, अगर तमीज़ होगी सामने वाले में तो वो भी, मतलब अगर गलती उसकी है और उसके अंदर थोड़ी सी तमीज़ है तो वो भी सॉरी बोलेगा। आपको लगा कि आपकी गलती है, आपका टकरा गया, मतलब बैग वैग कुछ भी हाथ लग गया, बैग टकरा गया, लैपटॉप बैग है वो टकरा गया, तब आप उस चीज़ को बोलेंगे सॉरी। तो अगर वो चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ में आराम से हम बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, अरे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो हर जगह इट्स ओके नहीं करना है, ऐसी जगह पे नो प्रॉब्लम। तो छोटी छोटी चीज़ें ना ऐड करनी शुरू करो अपनी कन्वर्सेशन में, तो वो चीज़ें ओवरऑल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है, ये भी एक अगर आप सीनियर है तब के लिए यूज़ करेंगे, और सीनियर भी है और सामने वाले की गलती बहुत ही छोटी सी है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी, और उसके ऊपर भी माफ़ी मांगे जा रहा है। सो वहां पे मैं बोल दूंगा डोंट बी सिली, सॉरी, डोंट बी सिली। मतलब कोई गलती भी, अगर मान लीजिए हल्का सा किसी का कुछ हाथ लग गया, और मैंने, मतलब मान लीजिए मेरा पैर लग गया किसी के हल्का सा, बैठे हुए कैसे भी, और उसके पैंट पे मेरे जूते का हल्का सा निशान लग गया, और मैं पहले सॉरी भी बोलूँ और फिर उसको साफ भी करने लगूँ कि रुक जाओ मैं कर रहा हूँ, तो वहां पे उस चीज को बोलना सही रहेगा, ये डोंट बी सिली, ऐसी हरकतें मत करो, ये चीज मत करो, इतना भी सॉरी फील मत करो, इतनी कोई बात नहीं है। सो ये चीज तब यूज होती है, डोंट बी सिली। अब वहां पे कैसा लगेगा, मानो आप खुद सोचो, आप बैठे हुए हो, किसी आपके बराबर में कोई इंसान है, उसका पैर लग गया हल्का सा आपकी पैंट पे हल्का सा दाग लग गया, और उस चीज पे उसने बोला सॉरी, आपने बोल दिया इट्स ओके, इट्स ओके, हंसते हुए बोल दिया, फिर वो उसको साफ भी करने लगा, ठीक है, वहां पे आप क्या बोलोगे, अरे इट्स ओके, ऐसे बोलना सही नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज में आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाओगे अगर आप बोलोगे डोंट बी सिली, इट्स फाइन, डोंट बी सिली, ठीक है। तो डोंट बी सिली है बहुत ही छोटी चीज पे, जब सामने वाला कुछ ज्यादा ही सॉरी हो रहा है, ठीक है, तब आप यहाँ पे इस चीज को यूज करोगे, डोंट बी सिली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट मेक्स नो ऑड। अब ये कोई भी यूज कर सकता है, अब जूनियर भी यूज कर सकता है, सीनियर भी यूज कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जूनियर हैं, ठीक है, आज कंपनी में मान लीजिए कोई लाइट नहीं आई, मतलब काफी छोटा सा कोई ऑफिस है, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, और आज ऑफिस में कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई, कैसे भी प्रॉब्लम हो गई। शाम को अगर बॉस में थोड़ी सी बेसिक कर्टेसी है, थोड़ी सी तहजीब है, तो वो जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा या फिर मेल होगा, उस पर वो लिखेगा कि यार गाइस आई एम रियली वेरी सॉरी, जो भी आज हुआ दैट वाज नॉट इंटेंशनली और अनप्लान्ड, वो कुछ भी उस चीज के तरीके से लिखेगा। सो वहां पे आप ऐसी टर्म का यूज करेंगे, इट्स कंप्लीटली ओके, इट मेक्स नो ऑड, इट मेक्स नो ऑड। मतलब इसका क्या है कि इससे कुछ खराब नहीं होता, कोई बात नहीं है इससे, ये वो वाला सेंस है, ठीक है। कि सेम कोई चीज आपको लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, अगले बंदे को पता है कि यार इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है ये तो। सो वहां पे आपका बॉस भी इस चीज को बोल सकता है कि डोंट बी सॉरी, इट मेक्स नो ऑड, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात को एक सेंस को कंप्लीट करता है, ऐसी चीजें ना एक सेंस को कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट है इट्स ऑल गुड। ये भी बहुत यूज किया जाता है, और ये भी कोई भी यूज कर सकता है, जूनियर भी और सीनियर भी, ठीक है, कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन गलती आप खुद सोचो, अगर आपको बड़ी लग रही है तो अलग चीज है, अगर गलती आपको वैसी लग रही है कि चलो ठीक है खत्म कर दें इस बात को, इट्स ऑल गुड, मतलब सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, इट्स ऑल गुड, ठीक है। सो ये थे आज की मतलब लेसन, जो भी था आज का यही था। तो मैं यही चाह रहा था कि भाई कई बार मैंने देखा है कि इट्स ओके, और कुछ जगह इट्स ओके सही भी नहीं लगेगा आपको बोलते हुए कि इट वॉज नॉट ओके, चलो माफ कर रहा हूँ, चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुमने माफी मांगी, मुझे ये चीज अच्छी लगी। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपको ये 12 चीजें बताई हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।